everyone, welcome back to US Medicos. In this lecture, we will discuss about menopause. This is most important topic about paper point of view and practical point of view. So let's start this video. What is menopause? Menopause is the परमानेंट सेसेशंस ऑफ द पीरियड इन द वुमेन लाइफ। एक औरत की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर पीरियड्स का बंद हो जाना, मेंसेस का स्टॉप हो जाना मेनोपॉज कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक मीन्स ओवरीज के फंक्शंस पहले डिक्लाइन होते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता ओवरीज के फंक्शंस एंड होते हैं। ठीक है, एकदम से ओवरीज जो है वो वर्क करना बंद नहीं करती। मीन्स मेनोपॉज से पहले ही जो है वो औरत कुछ साल पहले मेनोपॉज की तरफ जाने लग जाती है, उसके साइन और सिम्टम्स भी शो होने लग जाते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग मेनोपॉज कब जो है वो होता है, औरत को 51 ईयर्स में जो है वो मेनोपॉज उसकी एज होती है। ठीक है, एवरेज एज जो है 51 ईयर है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी रेंज जो है वो 43 to 57 है। सो स्टूडेंट्स, मेनोपॉज के टॉपिक में एक वर्ड है प्री मेनोपॉज। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ओवरीज के जो फंक्शन है वो एकदम ही स्टॉप नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली नेचुरली तौर पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिक्लाइन होते हैं, कम होते हैं, और मेनोपॉज के एक पीरियड में जो है कम्प्लीटली एंड हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, सो मेनोपॉज से पहले का जो स्टेट होती है, फ्यू ईयर्स पहले की जो सिचुएशन होती है, उसको हम कहते हैं प्री मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज से पहले का जो ड्यूरेशन है या पीरियड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स ड्यूरिंग द मेनोपॉज। मेनोपॉज में फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स कौन से होंगे? सबसे पहले तो लॉस ऑफ ओवरियन सेंसिटिविटी। ओवरीज की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उनका लेवल, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी हार्मोन्स बैलेंस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, उनकी लेवल जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो है ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इस पूरे प्रोसेस को हम एन ओवल्यूशन बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट नंबर 2 पे जो फिजियोलॉजिकल चेंज आता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स का डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। जब इनका लेवल डिक्रीज होता है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल भी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो है वो ओवरी से एग प्रोड्यूस नहीं होते, रिलीज नहीं होते फलोपियन ट्यूब में। Okay, now students, we will discuss about the sign and symptoms of the menopause. First sign of menopause: hot flushes on face, neck and chest. इसके अलावा स्टूडेंट हीट, नाइट स्वेट, रात के वक्त पसीना आना, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा परफ्यूज प्रिस्पायरेशन, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाती है, वजाइनल ड्राइनेस, ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, वीक हो जाती हैं, वेट चेंज होता है, यूजली जो है वेट गेन होता है। ठीक है, हेडेक होती है। इसके अलावा सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मूड विंग्स होता है, स्लोड मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्राई वजाइना है। ठीक है, पेन इन जॉइंट्स, डायस्पेरियोनिया, मोर फैट बिल्डिंग्स अप ऑन द एब्डोमेन, यानी पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी आना शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ ब्रेस्ट साइज़, ब्रेस्ट का साइज़ कम हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर तवज्जो जो है, कंसंट्रेशन, उसमें डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। एंड इनरेगुलर हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट जो है कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी बहुत कम। ये मेनोपॉज के साइन और सिम्टम्स हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको मैनेज किस तरह करना है? ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया, मेनोपॉज में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है या बहुत ये साइन एंड सिम्टम्स शो कर रही हैं कि रात को नींद नहीं ठीक से आ रही, स्वेटिंग हो रही है, जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, जॉइंट्स में पेन है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने पेशेंट को किस तरह उसको गाइड करना है, किस तरह हमने क्लाइंट को लेके चलना है, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो स्टूडेंट, आपने जो है वो हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्लाइंट को हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग करनी है अच्छे तरीके से के साथ कि आपको मेनोपॉज का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, या उससे पहले अगर आई है आपके पास, तो आपने उसको सारा बताना है। ठीक है, 51 ईयर्स में या 43 to 57 ईयर्स में इस ड्यूरेशन में आपके पास आई, तो आपने उसको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करना है कि ये मेनोपॉज का पीरियड है, आप आपके मेंसेस स्टॉप होने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से उसको काउंसलिंग करनी है। उसके बाद स्टूडेंट, हमने हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी के बारे में उसको गाइड करना है कि अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी करवाती हैं या ट्रीटमेंट करवाती हैं तो आप इन सिम्टम से बच सकती हैं। ठीक है, लाइक मूड स्विंग्स, वजाइनल ड्राइनेस, नाइट स्वेट, वीकनिंग ऑफ द बोन्स, इन सारी चीज़ों से आप अगर बचना चाहती हैं तो आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी करवा सकती हैं। ठीक है, और साथ ही उसको इसके बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, HRT के बेनिफिट्स बताने हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके स्लीप, मसल्स, एचेस एंड पेन्स वगैरह को कम करता है। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड चेंजेस, गेट द इम्प्रूवमेंट इन द डिप्रेसिव सिम्टम्स है। ठीक है, आपके जो भी डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, यूरोजेंटल सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इम्प्रूव द वजाइनल ड्राइनेस एंड सेक्सुअल फंक्शंस, इस सारी चीज़ों को
आपका जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी हार्मोन्स को रिप्लेस करवाना, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा रिडक्शन इन द ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क, आपकी जो हड्डियों का प्रॉब्लम है, आपकी बोन्स वीकनेस का जो प्रॉब्लम है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। एंड इंक्रीज बोन्स मिनरल्स डेंसिटी, प्रिवेंट फ्रैक्चर्स, ठीक है। बोन्स की जो डेंसिटी है उसको जो है वो इंक्रीज़ करता है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी डेंसिटी को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से जो है आप फ्रैक्चर से बच सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट रिडक्शंस इन द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आपको जो है वो दिल की बीमारियों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बचाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने उसको हार्मोनल्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के मेथड बताने हैं कि किस किस तरह आपकी ये थेरेपी हो सकती है। ये ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और सर्जिकल तरीके से भी। ओरल्स आप एस्ट्रोजन या ओरल प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हैं। इसके अलावा ओरल प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन्स कंबाइंड फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अलावा विजाइनल एस्ट्रोजन्स प्रेपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन प्रोजेस्टिन्स प्रेपरेशन कर सकते हैं। ओरल एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम डिस्कस कर लेते हैं सर्जिकल मीनोपॉज। सर्जिकल मीनोपॉज किसे कहते हैं और ये क्यों करवाते हैं। ये स्टूडेंट हेल्प आउट करता है ओफोरेक्टमी में, ठीक है, या फिर जब ओवरीज डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू रेडिएशंस, कीमियोथेरेपी और मेडिकेशंस की वजह से, तो हम सर्जिकल मीनोपॉज करवाते हैं, ठीक है। सर्जिकल मीनोपॉज ऑकर्स ड्यू टू bilateral oophorectomy, removals of both ovaries and failures of the ovaries function due to radiations and chemotherapy. And now we will see the positive effects of surgical menopause. It decrease the ovarian cancer. It is also decrease the pelvic pain. Thank you so much for watching this video. चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।